मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुंद शयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये। गुरुश्री राघवेन्द्रार्य त्वाम अहम शरणं गतः आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम दत्वा त्वं रक्ष रक्ष माम्। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमस्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। गयायां धर्मपृष्ठेषु सदसि ब्रह्मणस्तथा गया शीर्षे वटे चैव पितॄणां दत्तमक्षयम्। गया गजो गयादित्यः गायत्री च गदाधरः गया गया षडश्चैव षड्गया मोक्षदायिकाः। धार्मिक सज्जन वृंद, प्रेत राज के लिए जो वणिक प्रेतत्व निवृत्ति हेतु गया श्राद्ध किए, उसके पश्चात प्रेत तो नष्ट हो गया, पूर्ण धन इनको मिल गया। उसमें 11 भाग गया में विनियोग किया वणिक ने, 5 भाग अपने लिए। ये कथा कल का प्रेतोद्धार के लिए कथा सुने। गायत्री, सावित्री, सरस्वती 3 पवित्र स्थानों में बहुजन्मार्जित तो संध्या लोप जो हुआ, उसके लिए गायत्री, सावित्री, सरस्वती इत्यादि तीनों पवित्र स्थलों में सहस्त्र गायत्री जो करेंगे, अर्घ्य देंगे, तर्पण करेंगे, पिंड प्रदान करेंगे, उसका महिमा। विशाल राजा ने आकर यहाँ गया श्राद्ध किए और वैतरणी गोदान का बहुत बड़ा महत्व है। अदत्वा कांचनम गौश्य, गाय का कुछ न कुछ मूल्य तो दे दो, अगर नहीं देंगे दरिद्रो जायते नरः, इसलिए गोदान का बड़ा महत्व दिया। प्राचीन काल में गो संतति, गो संपत्ति बहुत बड़ा संपत्ति थी। और घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका च महानदी, मंगलगौरी नीचे, प्रपितामहेश्वर के बगल में घृतकुल्या, मधु और दही कुल्या, बहुत बड़ा बड़ा कुंड है वहां। भगवान वहां ब्रह्मा जी ने इन लोगों को दान दिए थे। शिलायाम संगमो यत्र तीर्थे यत्र मधुस्रवः, मधुसूदन का चरण है, वहां से मधु निकला है, उसी का नाम है मधुस्रवा। मधुस्रवा यहां बोलते हैं। महानदी है, अंजना नदी है, सरस्वती नदी है, फल्गुनी नदी है, मधुस्रवा भी है। 5 नदी से एक गया नगरी में वहां स्नान करेंगे। अयुतम व अश्वमेधानां स्नान कुर्लभते नरः, अनेक पापों से मुक्त होकर अनेक स्नान करने से, जितने बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वो फल यहाँ स्नान करने से हो जाए। श्राद्ध भी करना, पिंडदान भी करना। कुलानां शतमुद्धृत्य विष्णुलोकम नयेत् पितॄन्, सैकड़ों कुल उद्धार हो जाएगा, विष्णुलोक में चल जाएंगे आप। अमरकंटक है यहाँ तीर्थ, कोटि तीर्थ है, रुक्मिणी कुंड है वहां, अक्षय वट के पीछे रुक्मिणी कुंड में भी वहां स्नान, दान, तर्पण का बड़ा महत्व है।
कोटि तीर्थे नरस्नात्वा दृष्ट्वा कोटेश्वरम च यः। कोटि तीर्थ है यहाँ, कोटेश्वर का स्नान करना, वहां कोटेश्वर का दर्शन करना। कोटि जन्म भवेत् विप्रो धनाढ्यो वेद पारगः। वहां श्राद्ध करने से वेद वेदांत का तत्वज्ञानी होंगे और धनवान भी होंगे। मार्कांडेश है, मार्कांडे वैतरणी तालाब के बगल में। कोटिशम नत्वा, वहां दोनों को नमस्कार करना। कोटिशम नत्वा साथ पितृ तारक, पितरों को उद्धार के लिए कोटेश्वर का और मार्कांडे का दर्शन करना। हम लोग को मार्कांडे मंदिर में यहां कहीं भी हो कुछ दिक्कत हुआ, महामृत्युंजय जप करवाते हैं। महामृत्युंजय जप का क्या है, इनका वर्णन क्या करना है। त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबक, ईश्वर से प्रार्थना किया जाए। यजामहे मने यज पूजा, याम धातु है। यज मने यज्ञ करूंगा, पूजा करूंगा, जप करूंगा, इसका यज हो गया। मैं यजामहे। आप कैसे हैं? सुगंधिम और पुष्टिवर्धनम। सुगंधि का अर्थ है अच्छे ज्ञानवान आप हैं, पुष्टिवर्धन है। वर्णन किया गया शंकर जी का। हम कैसे हैं? उर्वारुकमेव बंधनात्। बेर का पेड़ जो है, बेर का जो पेड़ है, उसका अंदर बेर का सुंदर सुंदर फल है, उसको लाने के लिए, लेने के लिए हाथ पकड़ते हैं। बेर का जो कांटा है गड़ते रहता है, फंस जाता है, या कपड़ा में, धोती में फंस जाएगा, जल्दी नहीं निकलता बेर का फल। अंदर फल बहुत सुंदर है, निकालने के लिए जाएंगे, कांटा कट जाता है। इस तरह बेर का फल का तरह हम भी इस संसार सागर में, बंधन में पड़े हुए हैं। अब मरने वाले हैं। एक गधा मर रहे हैं, गधा मरने जा रहे बिना पानी का। कोई व्यक्ति बोला पानी दे दें, गधा बच जाएगी। दूसरा व्यक्ति बोला गधा है, गधा को छूने से स्नान करना पड़ता, प्रायश्चित करना पड़ता, इसलिए मत गधा मत छुओ। गधा नहीं छूने दिया। अगर गधे को पानी नहीं देंगे, गधा मर जाएगा। अगर गधा छू लेगा यह अशुद्ध हो जाएगा। इस तरह ये शरीर अंदर जीव है, आज नहीं, ये गधा जो है मरने वाले हैं। हे ईश्वर, आपका दृष्टि अमृत सेचन मेरा पर पड़ जाए। जैसे गधे को पानी पिलाएंगे तो उड़ जाएगा, उस तरह आपका कृपा कटाक्ष, हे मृत्युंजय, हमको बचा दो। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुझे आपका सिंचन करो, आपका आशीर्वाद दे दें। यही मृत्युंजय, महामृत्युंजय का मंत्र है। अभी हम लोग मधु चढ़ाते हैं, सहज से खूब शंकर जी को रगड़ते हैं। कोई भी अभिषेक करते हैं, हाथ से रगड़ने का जरूरत नहीं। वहां हम लोग जैसे शरीर का साबुन से रगड़ते हैं, वहां रगड़ना नहीं, पंचामृत अभिषेक करना। वहां दूध देना, दही देना, घी देना, गुड़ देना, मधु देना। मधु देने वक्त मंत्र बोलते हैं, हर मंत्रों में अलग अलग अर्थ है। हम लोग क्या बोलते हैं? मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वीर्न संतोषधि इत्यादि बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? मधु कहा गया, मधु देना। इसका वैदिक अर्थ ये है मधुवातारुतायते, जो हवा है वायुमंडल में, मधु की तरह मुझे सुगंध वायु मिले। मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। समुद्र नद तटीय का तटाक का पानी जो है मधु की तरह हमको मीठा पानी मिले। मधु द्यौः अस्तु न पिता, मेरा माता पिता मधु की तरह वार्तालाप करे। माता मने पृथ्वी है, पिता मने आकाश है। पाले इति पिता, माने इति माता, ये दोनों मधु की तरह हमसे। मधुमान अस्तु सूर्य, सूर्य का प्रकाश मधु की तरह मिले हमको। आतप
मधुनक्त मुदोषशो, रात्रि और उषक काल मधु का तरह चले। 8-8 दिन तक झगड़ा करना, बात नहीं करना, पत्नी खाना बनाना बंद करेगी, बाल झाड़ना बंद करेगी, स्नान नहीं करेगी, किसी से बात नहीं करेगी, बाल बच्चे को खाना नहीं देगी। ये मधु जीवन नहीं कहा जाता। वेद में कहती है, वेद में कहता है वेद, मधुनक्त मुदोषशो, रात्रि हो दिन हो मधु का तरह तुम्हारा दिनचर्या चले। मधुनक्त मुदोषशो, मधुमत पार्थिव गुम्रजहा, जो रास्ता में जा रहे, रास्ता का धूल जो है मधु की तरह हमको मिले, मधु की तरह मिले। दुर्गंध बहुत है, वातावरण शुद्धि करना। कितने कहीं नहीं तंबाकू खाकर थूकते हैं, कहां चाहे वहां थूक लेते हैं हम लोग, उसका ऊर्जा ऊपर जाती है, वातावरण अशुद्ध हो जाता है। वायुमंडल में अनेक पेट्रोलों का धुआं से वायुमंडल में भरा हुआ, वायुमंडल शुद्ध नहीं है। यज्ञ याग करेंगे, वायुमंडल शुद्धि होगी। कितने करोड़ों रुपए का पेट्रोल वायुमंडल में धुआं है, कितने मोटर गाड़ी जा रहे हैं उसका धुआं है, कितने बीड़ी सिगरेट गांजा पी रहे उसका धुआं है वायुमंडल में। शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा है, इसलिए वायु जो है शुद्ध मिले। मधुवातार उतायते, मधुनक्त मुदोषशो, रात्रि हो दिन हो मधु की तरह मेरा जीवन चले, संसार का चक्र। मधुमानो अस्तु सूर्य, सूर्य का प्रकाश मधु का तरह चले। इस तरह वेद मंत्र में जो है एक किसान जो है, पानी नहीं हो रहा है, बाहर आकर एक किसान, ऋग्वेद में एक मंत्र है, बाहर देखता ऊपर से पूरा जमीन फटा हुआ है, ऊपर देखता है, वो क्या मंत्र बोलता है मालूम है? वृष्टि के लिए, पानी के लिए प्रार्थना करता है। पय पृथ्व्याम, प्रश्न है, ये पृथ्वी में पानी है? नहीं है। पय औषधीषु, औषधियों में पानी है? नहीं है। पयो अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में पानी है? नहीं है। पयो दिशि, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में है, दिशा में नहीं, दिशों में नहीं। प्रदिशा, आग्नेय कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण में भी पानी नहीं है, ईशान में भी। तब सोचता है ओहो पयोधा, पानी पड़ेगा। उससे पहले और एक मंत्र बोलता है, पयस्वती पयस्वती पयस्वती। पयस्वती का अर्थ है गाय जो बछड़ा को दूध पिलाती है उसको भी पयस्वती बोलते हैं। जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको भी पयस्वती बोलते हैं। ऋषि लोग ये पयस्वती मंत्र का अर्थ ये नहीं लगाते हैं, वेद का अर्थ ये है पयस्वती। पयस्वती का अर्थ है काला बादल, वायुमंडल में काला काला बादल है, पानी भरा हुआ है, पश्चिम से हवा है, बादल फटे, सर्वत्र पानी हो जाए। पयोधाः पयस्वती प्रदिशः संतुमत्यम, में हमें को नहीं, सारा विश्व में जितने चराचर प्रपंच में स्थावर जंगम है, पशु पक्षी प्राणी है, सबको पानी का आवश्यकता है। एक किसान जो है वेद में उसका वाक्य है, मंत्र। इस तरह पानी बिना कुछ नहीं है, पानी आवश्यकता है, पानी से ही आगे वेद में कहते हैं। उसके बाद में अन्न है, उसके बाद में जीव है, उसके बाद में संसार चक्र है। इसी तरह चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति ही, घूमते रहता है। क्यों दिया इतना? साधना के लिए। इतने दिन से आए हैं, इतने हमारा तात्कालिक सुख के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, इसके लिए नहीं है। कल मरने के बाद में तुम्हारा लड़का करेगा नहीं करेगा, जो मरने के बाद में क्रिया करना है तब करके बैठ जाओ तुम। जो दान धर्म करना करो पहले ही, जो किसी को देना दे दो, किसी को खिलाना खिला दो। ये आशा मत रखो मेरा लड़का नहीं किया, कर देना, रहते हुए कर दो। दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति तस्मात् दाने रमन्ते, वेद कहती है। धर्म करना, धारेति धर्मः,
धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र बोलते थे। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? राष्ट्र को धारण करके बैठा था, मेरा ही राष्ट्र है, हम ही रहे, हम ही गद्दी संवारे, मेरा ही लड़का संवारे। राष्ट्र का धारण करने का बुद्धि था। अंधे थे वो, अंदर से भी अंधे थे, बाहर से भी अंधे थे, इसीलिए धृतराष्ट्र कहा गया। हम लोग सब धृतराष्ट्र हैं और अंधे भी हैं हम लोग। वो परमात्मा को देखने के लिए नहीं हो रहा है, तपस्या करने के लिए नहीं है, जप करने के लिए समय नहीं है। कुत्ता को लेकर बड़े बड़े शहर में अपने घर का कुत्ता को लेकर बाहर सब जगह घुमाते हैं, दूसरों का घर के सामने गंदा कराते हैं। कुत्ता को रखने में 30-35 हजार रुपए खर्च हो जाता है। दिन रात उसको सिक्कड़ से लेकर घींच कर ले जाते हैं। अगर गांव में जो कुत्ता है कोई ले जाने की जरूरत नहीं है, सीसी कैमरा है। कुत्ता जो है गांव में कोई आ गया 10 कुत्ता भौंकने लगेगा, गांव वाले को पता लग जाएगा ओ रात में कोई आया है। कुत्ता में जो, इसलिए कुत्तों को बलि देने के लिए शास्त्र में कहा गया। बाहर का जो खरीद कर घर में जो कुत्ता पालते हैं, एक गांव का कुत्ता को देखकर वो डर जाता हूं। क्यों? बाहर का व्यवहार उसको मालूम नहीं रहता, घर ही के अंदर रहता हो। इसी तरह हमारा बाल बच्चों को कल हमने नर्सरी में पाश्चात्य विद्या में डाल देंगे। गांव का संस्कार नहीं है, कुछ सामान लेकर आओ व्यवहार नहीं है, बुद्धि नहीं है, किसको आदर करना नहीं जानता, किसको दान देना नहीं जानता, बड़े छोटे नहीं जानता, वेशभूषा नहीं जानता, आचार विचार नहीं जानते। इसी तरह कुत्ता का जो पालक कुत्ता होता है, उसी तरह हमारा बाल बच्चे भी वैसे रहेंगे। छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ो बच्चों को। कष्ट क्या है, बाहर व्यवहार कैसे है, ये सब सिखाना चाहिए। बच्चों को तैरने नहीं आता, साइकिल चलाना नहीं आता, सारा विद्याओं का अध्ययन गुरुकुल में होता था। शास्त्र भी और अस्त्र चलाना भी जानते थे। उस तरह हम लोग पौरुषवान होना, धैर्यवान होना। जब तक 6 मेरा पास नहीं है, कोई देवता आपको सहायता नहीं करेंगे। 6 कौन है? गिनते जाओ। उद्यमम, उद्यमी रहना। साहसम, साहसी रहना। उद्यमम साहसम, धैर्यम, धैर्यवान होना। उद्यमम साहसम धैर्यम, खोपड़ी में दिमाग रहना, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमी होना, बलवान होना, इंद्रियों को निग्रह में लाना, बर्बाद नहीं करना अपना रेतस को, धातु को पालन करना। कितने खाने के बाद में, खून महीना के बाद में थोड़ा से धातु बनता है, उस धातु को बर्बाद नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना, आंख का नीचे धंसना नहीं है। हंसोगे काश्मीरी सेव की तरह आपका गला फूलना चाहिए। खैनी खाने वाले, तंबाकू पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, ये सभी क्या है? गला चपा रहेगा, आंख धंसा रहेगा, छाती में पी कर छाती में दर्द नहीं, छाती में ताकत नहीं रहता। इसलिए ब्रह्मचर्य रहना, बाहर का चीज नहीं खाना, ये सब रहेंगे। उद्यमम साहसम धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, इसके बाद में पराक्रम, पराक्रमी रहना। षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 आपका पास अगर है, तत्र देवः सहायकृत, वहां देवता लोग आपको सहायता करेंगे, ऐसी नहीं करेंगे। सामने दूध रखा है, प्रणाम करो, हे दूध देवता, क्षीर, आप दही बन जाइए, मक्खन बन जाइए, आप घी बन जाइए, होगा? दूध एक दिन गर्म नहीं करोगे फट जाएगा, दही 2 दिन तक रहेगा, मक्खन 8 दिन तक रहेगा, घी बहुत लंबा दिन तक रहेगा। अगर घी पुराना भी होगा दवाई बन जाएगा। दूध के सामने प्रार्थना करने से घी नहीं बनेगी,
दूध को क्या करना, गर्म करना, फिर क्या कर, जोरन देना, दही बनाना, दही बनने के बाद क्या करना, मंथन करना, मक्खन निकलेगी, मक्खन के बाद में घी होगी, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, आज, आज बोलते हैं, पुनर्जन्म नहीं उसको। दूध में जनन क्रिया है, दही में जनन क्रिया है, दूध दही बनेगा, दही मक्खन बनेगा, मक्खन में जनन क्रिया है, क्या होगा, घी बनेगी, घी में क्या होगा, ऊपर देवताओं का पास हवन करने से होगा, अगर खाएंगे शरीर पुष्टि होंगे, कांतिवान होंगे, श्रेयवान होंगे, शुद्ध घी आहार घर में ही निकाल कर खाना। इसलिए गो संपत्ति, गो रक्षणा, गोदान, गो का गोग्रास देना बड़ा महत्व है। देवता लोग वहां, एक वेद में कहा गया, माता से भी ज्यादा गाय का सेवा करो, गाय का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए गोदान करना यहाँ आपका कुल पुरोहित को बहुत बड़ा महत्व है। रुक्मिणी कुंड के बगल में पारिजात वन है, शंकर जी पार्वती वहां रहते थे, मरीचि देख लिए, एकांत में थे, मरीचि को शाप दे दिए, मरीचि शाप मुक्त होने के लिए मुंड पृष्ठा में मंडप में बैठकर जप किए, दुखी भवे तद्भीत्या मरीचि तुष्टये शिवम, शंकर से प्रार्थना किए, प्रोवाचतम शंभु ऋणीश्वरम उत्तमम, ये ऋण विमोचन करने वाले शंभु हैं, उनका ये करो तो शापात भवतु मुक्तिर में मरीचि प्राशंकरम, आप शाप दे दिए, मुक्ति दे देना हमको। फिर शंभु बोले, भवे गयाया मुक्तिस्ते शिवोक्ता प्रयोगयाम, पारिजात वन से गया में आए मरीचि, ये तपस्या, मरीचि का तपस्या का मंडप है वहां मुंड पृष्ठा में, शिला स्थितः तपस्ते पे सर्वेषाम दुष्कर्म चेत, उस शिला मंडप में बैठकर मरीचि तपस्या करने लगे। मरीचि ईश्वर का शाप से कृष्णत्व हो गए, काले हो गए, आंख का नीचे कालापन हो जाना, मस्तक पर कालापन होना दरिद्रता का लक्षण होता है। आंख का नीचे काला पानी कम पीने से होता है, रात भर जगने से होता है, किसी का नजर लगने से होता है, कोई कुछ टोटमा करते हैं, कोई कुछ न कुछ तामसिक क्रिया करते हैं, उनके उद्देश्य उसमें भी भोजन नहीं जाएगा, पतला रहेगा, कितने डॉक्टर बोलेंगे कोई दवा नहीं शुरू करेगा, उसको इसी भी काला होता है। अगर किसी का शाप है चेहरा काला हो जाता, देवताओं का शाप हो, पितरों का शाप मिल गया, काला हो जाता, अन्न अनाज में उसको अच्छा नहीं लगता खाने में, शाप उसको काला होने लगा मरीचि। कृष्णत्वम अगमत तपस्या करने लगे वो मरीचि, धीरे धीरे तपस्या से शुक्लत्वम आगतः, ब्रह्मचर्य रहने से गोरे हो जाएंगे, कम बोलने से गोरे हो जाएंगे, कम बोलो ब्रह्मचर्य रहो तेज आ जाएगा आंख में, जप करो सूर्य की तरफ प्रकाशवान होंगे। दो ही अक्षर है जप, ज और प, जकारो जन्म विच्छेदः तकारो पापनाशनः तस्मात् जप इति प्रोक्तम्, इसलिए जप करना जरूरी है। ऐसे बैठे हुए जप करो, जप में कोई काल नियमो नास्ति, अंगन्यास करन्यास इष्टार्थ जप के लिए, भगवान संतुष्टि के लिए हमेशा जप करते रहो, जप का कोई समय नहीं है, काल नहीं है, विष्णु का जप करना। हर्षापाद विमुक्त हो हम, शिव का शाप से मुक्त हो गए मरीचि। शिला भवति पावनी, जब शिला पवित्र शिला जब यहाँ धर्मशिला रखा जाएगा
वहां तुम जाओ, उद्धार हो जाएंगे। तब मरीच आए, तपस्या किए, पुष्कर में स्नान किए, नरशुचि यत्र दत्तम पितृभ्यश्च, यहाँ कहाँ भी पितरों के लिए आप तर्पण श्राद्ध करोगे, भवती अक्षय्यम, अक्षय हो जाए। पांडुशिला यहाँ है, उसको बोले धौत पद बोलते हो। धौत पद माने सफेद शिला, धौत पद में श्राद्ध करना। युधिष्ठिर वहां अपने पांडवों को श्राद्ध किया युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिरस्तु तस्याम वै श्राद्धम कर्तुम ययौ मुने, यहाँ मुंड पृष्ठा में युधिष्ठिर जो है श्राद्ध किए, वहां पांडुशिला है। तत्र काले पांडुरोक्तम मध्यस्थे देहि पिंडकम, पांडु राजाए हाथ के मेरा हाथ में पिंड दे दो। धर्मराज नहीं दिया, वो शिला पर दिया, पितृ मुक्त हो गए। शिलायाम पिंडदानेन प्रवृष्टि व्यासनंदनः वरम पुत्राय प्रददौ राज्यम कुरु महीतले। जैसे शिला पर पिंड देने से इतना महत्व है, आशीर्वाद दिए। अकंटकम, कभी कोई तुम्हारा इंद्रप्रस्थ में कंटक नहीं आ जाए, तारण हो जाओ पुत्र। स्वर्गम ब्रज शरीरेण पितृभि पंचमी सह पार्श्वगै सह, सारे पार्श्व देवता को साथ मुक्ति गए। दृष्टि मात्रेण संपूतान, दृष्टि मात्र से ही पवित्र हो गए। नरकस्ता दिवम नरः, नया उत्तम लोक प्राप्त हो गए, नया प्रापणे धातु से। इत्यक्त्वा प्रयो पांडु शाश्वतम पदम अव्ययम, शाश्वत पद के लिए पांडु चले गए। अव्ययम मतंग पदे श्राद्धो ब्रह्मलोकम नये पितृम, मतंग पद में जो श्राद्ध करेंगे पितरों का, वहां अग्नि शर्मा भी श्राद्ध किए। लेवे तीर्थम तीर्थार्थम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम, मखसौन्यक यज्ञ तीर्थी एक है, पितृणाम मुक्तिदायकम। पितॄन वर्गालयम नत्वा, संगमे अंगारकेश, अंगारका ईश्वर दो है, अंगारकेश्वर। गया कूपे पिंडदानाद, यहाँ नीचे गया शिरवेनी के बगल में पीपल पेड़ के नीचे गया कूप है, वहां गया कूप में पिंडदान करोगे। गया कूपे पिंडदानाद अश्वमेध फलम लभे, अश्वमेध फल मिलता गया कूप में श्राद्ध करो। भस्मकूट में भस्मनाथ है, वहां आपका पितरों को तारण कर देते। भस्मनाथ वहां भगवान है, भस्म मंगलगौरी के बगल में। त्यक्त्वा पापम भवे मुक्ता संगमे स्नानमाचरेत्, वहां संगम स्नान करना नदी हुआ। दौतपादः, सुषुम्ना है। वशिष्ठ जी वहां स्नान किए थे। सारे देवता वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ वास्तु दोष के लिए हम लोग अनेक विद्वान आजकल दूरदर्शन द्वारा, टीवी द्वारा, मोबाइल द्वारा सब लोग आपका माथा खोपड़ी खराब करते हैं। यहाँ वास्तु यहाँ रहना चाहिए, दरवाजा यहाँ रहना चाहिए, उत्तर में नहीं रहना, पूर्व में रहना। सब लोग पहले आप लोग कहाँ कैसे मकान बनाया, सब लोग संतोष थे। अभी नया नया मकान बनाने जाओ, कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई वास्तु पुरुष वहां आ ही जाएंगे, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। लक्ष्मी बोली सुंदर बालक है, इसको ले जाएंगे वैकुंठ में। वराह बोले नहीं ले जाना इसको, बालक छोटा है, इसको कहाँ रखोगे, बढ़ जाएगा जगह, फिर दूसरा जगह रखो फिर बढ़ जाएगा, इसलिए इसको धरती का नीचे रखने दो। उसको धरती का नीचे रख दिया वास्तु को, इधर माथा इधर पैर रख दिया, पूरा व्याप्त हो गया। वास्तु पुरुष के लिए हम लोग बोलते हैं इधर करो उधर करो, ये दिमाग मत लगाओ। घर ठीक है, वास्तु से घर बने नहीं बने, आपका हृदय में भगवान वास करने का जगह है कि नहीं पहले देखो। मकान ईशान कोण में,
पूजा घर है, अग्निकुंड में अग्नि का भोजन का शाला है, दक्षिण में बच्चे पढ़ रहे हैं, नैऋत्य में देवस्थान का स्थान है, वायुकुंड में पशु पक्षी है, इधर उत्तर में कुबेर है, पश्चिम में वरुण है इत्यादि। वास्तु पुरुष से मकान बनाया। इंद्र भगवान पूर्व से आते हैं, देखते हैं उत्तर में और पश्चिम में वरुण को देखते हैं और उत्तर कुबेर को देखते हैं। कुबेर का दरवाजा खुला है, पैसा नहीं आएगा इत्यादि अनेक ज्योतिष वास्तु शास्त्रज्ञ आपको कहेंगे। इससे पहले आप समझ लो घर में कितने लोग हैं, उस नारायण का वास करने का जगह इस हृदय में है कि नहीं पहले देखो, तो वास्तु पुरुष है। भगवान को अंदर बसाओ, वशिष्ठ है, शिष्ट है कि नहीं है, वो बैठने के लिए आसन है कि नहीं हृदय में, ये वास्तु कहा गया। बाकी जैसे भी करो, बड़े बड़े शहर में कहाँ विष्णु है, कहाँ हाथी है, घोड़ा है, गाय सेवा हो रहे, वहां वास्तु दोष नहीं होता है। कितने सुंदर ढंग से वास्तु शास्त्र से घर बनाओ। अगर रोज पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बाल बच्चे आपका बात नहीं मानेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, ये नहीं है। आपका हृदय भगवान वास करने के लिए योग्य है कि नहीं, ये पहले देखो। गया गजो गायत्री षट गया यहाँ है। गया है, गया का नाम है प्राण है, गयादित्य है, गायत्री मंदिर है, गदाधर भगवान विराजमान है, गया राम गया, सीता गया, गया शिव है इत्यादि 6 गया यहाँ है। आदौ गदाधरम ध्यात्वा, आते ही गदाधर भगवान का ध्यान करो। शतानाम कुलमुद्धृत्य ब्रह्मलोकम नयेत् पितॄन्, सैकड़ों कुल उद्धार हो जाएगा। गयाख्यान इदम पुण्यम, गया का जो 15 दिन से 16 दिन से जो आख्यान सुन रहे कथा, यह पढ़े सततम न रहा, जो पढ़ते हैं घर में, शुणुयात् श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा से सुनते हैं, याति परमाम गतिम सहा, उत्तम गति जाएंगे। श्रीमद् गया का महात्मा जो सुनेंगे भक्ति से, विधिना व्यास पुरुषम, व्यास पुरुष को वित्त साक्ष्यम नकार है। किसी घर गया में श्राद्ध करेंगे, वो गया महात्मा सुनना चाहिए और भागवत भी सुनना चाहिए। यहाँ दोनों चल रहा है। उस पुरुष को, व्यास जी को, कथावाचक को गो भू हिरण्य इत्यादि दान करने के लिए कहा। वस्त्र अलंकार से उनको पूजा करना चाहिए। संपूज्य पूजन करने के बाद में व्यास पुरुषम, प्रार्थना करना, मुक्ति और भुक्ति दोनों दे दो महाराज, प्रार्थना करना। व्यास जी बोलते हैं आपका सब कार्य सफल हो जाए, पितृ सद्गति जाए, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च इत्यादि व्यास जी आशीर्वाद देते हैं। पाठे यद्वा गयाख्यानम विप्रेभ्यः पुण्यकृत नरः, जिसके घर में पाठ कराते हैं, अगर श्राद्ध घर में हो रहा है, गया श्राद्ध हो रहा है या गया में हो रहा है, कहीं भी श्राद्ध कर रहे हैं, गयायाम महिमानंच ज्योतिष्ठोम समाहितः, बड़े बड़े यज्ञों का फल मिल जाएगा ज्योतिष्ठोम। तेनेष्टम राजसूयेन अश्वमेधेन नारदा, अश्वमेध राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा गया श्राद्ध करने से। क्यों? गया यज्ञ भूमि है, याग भूमि है। लिखे द्वा लिखे, अपने लिखो या दूसरों से लिखाओ। पूजे द्वापि पुस्तकम, अगर घर में पुस्तक रखो, गया महात्मा वायु पुराण का 8 अध्याय का घर में पुस्तक रखो, तस्य गृहे स्थिरा लक्ष्मी, उसके घर में लक्ष्मी वास करेगी। सुप्रसन्ना भविष्यति, लक्ष्मी सुप्रसन्न रहेगी। उपाख्यान विदम पुण्यम, इस गया महात्मा का उपाख्यान, गृहे तिष्ठति पुस्तकम उपाख्यान विदम पुण्यम, इससे क्या हुआ? सर्प अग्नि चोर जनितम भयम तत्र न विद्यते,
कोई सांप बिच्छू आपको नहीं काटेगा, चोर नहीं आएंगे। श्राद्ध काल है पढ़े दस्तु, श्राद्ध काल में जो पठन करेंगे गया महात्मा उत्तमम, इस गया महात्मा का जो उत्तम पर चरित्र को जो पठन करेंगे, विधिहीनम च संपूर्णाम पितृणाम च गया समम। अगर श्राद्ध में कोई विधि त्रुटि हुई उस पूर्ण हो जाएगा गया श्राद्ध, गया महिमा सुनने से। यानी तीर्थानि त्रैलोक्ये तानि तिष्ठन्ति तत्र वै, त्रिलोक में जितने तीर्थ है सारा तीर्थ गया नगरी में गुप्त रूप से, अव्यक्त रूप से, व्यक्त रूप से स्थित है, उसमें कोई संदेह नहीं। गदाधर जनार्दन व्यक्ताव्यक्त स्वरूप में यहाँ व्यक्त है। ये रज्ञातम गयाख्यानम श्रुतम मा पठितम मुने, जो गयाख्यान को जो जानता है, पूर्ण गया महिमा अगर आप जान गए, उनसे मुखारविंद से आप सुनो, सोपि फलमाप्नोति, गयाख्यान बोलने वालों को भी फल मिलेगा। समग्रम नात्र संशयः, गया श्राद्ध का फल मिले। सूत उवाच, सारे नारद जी ऋषि सब लोग नमस्कार करके खड़े हैं। सनत कुमारो मुनि पुंगवाय पुण्याम कथाम चाथ निवेद्य भक्त्या, सनत कुमार सबको श्रद्धा से इतने दिन से जो पुण्य कथा महाराज आप हमको सुनाएं। आप अपने सारे जंगल में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपको वारंवार नमस्कार। सारे ऋषि लोग खड़े हो गए। सनत कुमारो मुनि पुंगवाय पुण्याम कथाम चाथ निवेद्य भक्त्या स्वाश्रमम पुण्यवनैरुपेतम विसृज्य संगीत कुरुम जगाम, संगीत वाद्य करते हुए अपने आश्रम में चले गए सूत जी। इति श्री वायु पुराणे गया महात्म्य, उत्तर भाग में वायु पुराण में है, अग्नि पुराण में है, स्कंद पुराण में है, वामन पुराण में है, लिंग पुराण में है। अनेक 30-32 पुराण और श्रुति स्मृति, इस सब का संग्रह 4-5 साल लगा हमको। यहाँ हमारा गुरु जी थे आद्य मध्वाचार्य जी, यहाँ राजा बाबू कटरियार जी थे, यहाँ चांदचौरा में राजा बाबू कटरियार जी बहुत बड़े विद्वान थे। हम लोग तीनों मिलकर 4-5 साल तक यहाँ का पहले हर वेदी हर जगह पैदल जाते जाते संशोधन किए। इस तरह कितनों भी गया का और चरित्र तुम पुनः निकालते रहो। चांदचौरा बोलते, उसमें क्या है? उसमें चंद्रवन उसका आता है पद्म पुराण में। चांदचौरा अनेक स्थान है। पहले श्मशान था चांदचौरा में, जो अभी अखाड़ा है वो प्रथम श्मशान था। दूसरा आ गया यहाँ बीच में दक्षिण दरवाजा का बगल में अंदर, यहाँ पंचमाला का अंदर। तीसरा श्मशान आ गया, श्मशान आक्षी यहाँ है, बाद में इधर आ गया। इस तरह गया का चांदचौरा में अगर फल्गु में पानी आ जाता, चांदचौरा कुआं में बालू आ जाता। मैंने सब जगह एक से एक सुरंग है। सूर्य कुंड का पानी क्या महत्व है, अन्य जगह का तीर्थों का क्या महत्व है, सारा विषय बहुत है। इस तरह आप लोग श्रद्धा से 15 दिन तक कथा सुने हैं। भगवान गदाधर सबको आयु आरोग्य भाग्य दे। मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः, शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम् उदयोस्तु वः। गुरु श्री राघवेंद्रार्य त्वाम अहम शरणं गतः, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम दत्वा त्वं रक्ष रक्ष माम। भगवान सबको कल्याण करे। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, सज्जनाः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सदनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं, द्विपदे चतुष्पदे सुख शांतिर्भवतु। बोलिए गया गदाधर भगवान की जय। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। जितने पंडाल बनाए, जितने पंडाल बनाने के प्रेरणा किए, जितने दिन रात बिजली का व्यवस्था,
माइक का व्यवस्था, मंच का व्यवस्था, जितने दिन रात खटने वाले, झाड़ू देने वाले, जितने पुलिसकर्मी, आरक्षण वाले, अधिकारी वाले, उसका उच्च अधिकारी वाले, सभी लोगों को भगवान सद्बुद्धि और अच्छे परिश्रम किए हैं। इन लोगों को गदाधर भगवान सदा इन लोगों को कुशल रखे, आयु आरोग्य भाग्य दे। जितने गाड़ी चलाने वाले, जितने फूल पत्ता बेचने वाले, सबको भगवान आयु आरोग्य दे। जितने प्रशासन वर्ग, जितने उच्च अधिकारी हैं, उन लोगों को और उच्च स्थान में जाए, भगवान सबको कल्याण करे। कृष्णार्पण। आगे महान जी आ रहे हैं, आज का भागवत का कथा सुनाएंगे। महान जी बहुत रात 10 बजे तक कथा सुनाते हैं, बहुत सुंदर कथा है। जय श्री राम, जय श्री राम।